किस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लें। जब 12 की दहलीज क्रॉस होती है तो सबसे पहले यही सवाल हमारे मन में आता है। तो जितना हम देख रहे हैं हमारे जो जैसे जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन होते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत हाई टेक है। जो अब 12th क्लास करके निकल के आ रहे हैं उनके हाथों में फ़ोन है और वो लगातार जो है सर्च करते रहते हैं कि कौन सा कॉलेज कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो 12th क्लास से जो पास होकर छात्र आ रहे हैं उनके लिए कुछ हेल्प संबंधित एक वीडियो बना रहे हैं कि किस टाइप के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो इसमें जो मैं बातें रखूँगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस होंगी कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। वो पूर्ण रूप से मेरी राय होगी और वो मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो जो कॉलेजेस में जब आप आते हैं और कॉलेज में जब एडमिशन लेने की बात आती है तो ख़ास तौर पे सब लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक सरकारी संस्थान में एडमिशन मिले, क्योंकि सरकारी संस्थान जो होते हैं वो उनके अंदर एक्सीलेंस होती है, उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है। ज़्यादातर जैसे IITs होते हैं या JNU होते हैं या फिर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है या NDA है या फिर और भी जो मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं, हर कोई कोशिश करता है कि वो उसमें एडमिशन ले। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो गुणवत्ता अच्छी होती है और दूसरा वहाँ पर जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। वो अलग बात है कि अब जो है IITs के अंदर भी फ़ीस बढ़ा दी गई है बीते दिनों में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, पर स्टिल फिर भी जो कॉलेजेस हैं हमारे सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर जो है ऑप्ट करते हैं सरकारी कॉलेजेस के लिए। लेकिन कई सारे कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो सरकारी कॉलेजेस में अभी तक नहीं आए हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कोर्स होते हैं, इस टाइप के जो कंप्यूटर एप्लीकेशन संबंधित टिपिकल कोर्स होते हैं या फिर एनिमेशन जैसे कोर्स होते हैं, वो अभी तक जो है सरकारी कॉलेजेस में नहीं आए हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स जो है प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए मजबूर है। तो ये तो कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इस तरीके के कोर्सेज़ का ना होना, ये तो कम्प्लीटली इट्स जो लैक है, ये लैक्यूना जो है, ये तो पॉलिसी मेकर्स की तरफ से है कि उन्होंने सरकारी संस्थानों में इस तरीके के कोर्स को नहीं डाला है। बट फिर भी जो बाकी कोर्सेज़ हैं जहाँ पर अच्छा खासा बल्क पढ़ने जाता है, जैसे आपका BA है, BSc है, BCom है, उन कोर्सेज़ में तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप कोशिश करें जो आपके पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आप उन्हीं के अंदर जाएं, क्योंकि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये कैंपसेस बेस्ट रहेंगे। वो बेस्ट इसलिए रहेंगे क्योंकि इनकी जो फ़ीस है वो मिनिमल है और जो उनका जो डिग्री है वो सेम एज़ प्राइवेट कॉलेजेस है। तो आपको कभी भी एक सरकारी कॉलेज के मुकाबले में प्राइवेट कॉलेज का चुनाव नहीं करना चाहिए। उसका पहला कारण तो फीस है, दूसरा कारण जो है संख्या छात्रों की। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें संख्या जो है वैरायटी ऑफ संख्या होती है, कहीं 200-300 भी लोग पढ़ रहे होते हैं, कहीं 400-500 लोग पढ़ रहे होते हैं, कहीं 1000 लोग भी पढ़ रहे होते हैं। तो आपके क्षेत्र के हिसाब से बहुत अलग अलग टाइप की वहाँ पर संख्या हो सकती है। अगर बहुत अच्छी संख्या है तब तो ठीक है, तब तो बहुत वाइब्रेंट माहौल मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं कम संख्या है तो तब जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। उस प्रॉब्लम वाली स्थिति में जो है आप ये सोचेंगे कि काश हमारे कैंपस में ज़्यादा अच्छा माहौल होता, ज़्यादा बड़ा कैंपस होता, ज़्यादा वाइब्रेंट माहौल होता। क्योंकि जब बड़े कैंपसेस होते हैं तो उनके जो फेट्स होते हैं या फिर उनकी जो फ्रेशर पार्टीज़ होती है या फिर जो उनके कैंपस कॉलेजेस के जो एनुअल फंक्शंस होते हैं उसमें बहुत बड़ी भीड़ होती है और बहुत बड़ा जो टैलेंट है वो हमको ऐसे कैंपसेस में देखने को मिलता है। बड़ा क्राउड होता है, ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ज़्यादा फ्रेंडशिप बनती है, तो बड़े कैंपसेस में ज़्यादा मज़ा आता है। और हमेशा जो बड़े कैंपसेस होते हैं वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अक्सर आपको जो है वो बड़े मिलेंगे उसमें। लेकिन अभी बहुत सारे अपवाद भी हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के जो कॉलेजेस हैं उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं सिटीज़ में उसमें जो है संख्या अच्छी खासी होती है डिग्री कॉलेजेस में। फिर डिग्री कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्थापित डिग्री कॉलेजेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा होता है और इसलिए जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेल करने के लिए हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं, बहुत बड़ा स्पेस होता है, खेलने का स्पेस होता है, ऑडिटोरियम्स होते हैं और निरंतर नई बिल्डिंग्स बनती रहती हैं और साथ ही साथ हॉस्टल्स की भी व्यवस्थाएं जो सरकारी कॉलेजेस सरकारी संस्थान होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में। और ये उस स्थिति में जब आपके पास चॉइस है कि आप प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस के बीच में आप चुनाव कर सकते हैं। जब आपके पास में ये स्थिति है तो आप
आपको निश्चित रूप से एक सरकारी कॉलेज में जाना चाहिए जिसके पास में अच्छा वाइब्रेंट एनवायरनमेंट हो, अच्छी खासी संख्या हो छात्रों की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर अक्सर आपको दिखेगा कि एक कैंपस डेमोक्रेसी का माहौल होता है, यानी कि छात्र संघ चुनाव का माहौल होता है। तो उस छात्र संघ चुनाव का जो माहौल होता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी आपको जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं उनका रुख करना चाहिए, देखने के लिए कि ये आखिर होता क्या है। खासतौर पर जो आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैंपस में ही फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाएगा कि देश की राजनीति कैसी होती है। जो कैंपस के अंदर राजनीति होती है वही जो है वो रिफ्लेक्शन होती है देश के अंदर चलने वाली राजनीति का। या तो वो उसकी परस्ती कर रही होती है वो राजनीति, या उस राजनीति का विरोध कर रही थी। दोनों ही टाइप की कंडीशंस में आपको पता चलेगा, आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाएगा जो हमारे कंट्री है उसकी सिचुएशन का। तो ये एक और पर्क है हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने का। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं ये सरकार की एड पर चलते हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो सरकार की एड पर नहीं चलते हैं, वो कम्प्लीटली जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं उनके हाथ पे होता है। तो प्राइवेट ओनर्स जो होते हैं वो अक्सर जो है वहाँ पर हैवी फीस चार्ज करते हैं। जब छात्र हैवी फीस नहीं दे पाते हैं तो उनके एडमिशन्स कट होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे तरीके से उनको प्रेशराइज किया जाता है, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की फ़ीस बहुत ही कम होती है, इसलिए अरेंज हो जाती है फ़ीस। और या फिर कई बार टीचर्स भी रेडी होते हैं हेल्प करने के लिए। और टीचर्स की बात से अगर हम अगले पॉइंट को शुरू करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं वो जो हमेशा ही वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट टीचर्स आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सरकारी आयोग हैं उनकी मदद से सेलेक्ट होके प्रोफेसर्स आते हैं और वो पढ़ाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जो किसी आयोग की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर पढ़ाने के लिए, वहाँ पर वो किसी को भी सेलेक्ट कर वो उनका अपना इंटरनल मैटर होता है, वहाँ पर उसके माध्यम से वो सेलेक्ट करके जो है आगे आ सकते हैं। तो ये मोटा मोटी एक अगर आप देखें तो जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो टीचर्स की गुणवत्ता है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे हम लाख क्रिटिसाइज़ करें गवर्नमेंट सिस्टम को कि लचर होता है, लेकिन उसके बाद भी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे आपको कंट्री के वो गवर्नमेंट सेक्टर के ही मिलेंगे। और वहाँ पर गवर्नमेंट, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, ये सारे के सारे जो हैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो हैं ये जो है सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कोशिश करें कि आपके पास में जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आप एडमिशन लें। फर्स्ट चॉइस आपकी वही रहनी चाहिए कि सरकारी इंस्टीट्यूट्स में जो बेस्ट कॉलेजेस हैं आप उनमें जाके उनमें एडमिशन लें। अगर आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है तब आप जो है दूसरा आप फैसला लें, लेकिन कोशिश करें कि आप सरकारी इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ पे एडमिशन लें और फिर उनके लिए जो है उन इंस्टीट्यूट्स के लिए भी काम करें। अब धीरे धीरे एक अलग डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। सरकारी स्ट्रक्चर जो है कंट्री का वो कमज़ोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, जिसके कारण जो हम देख रहे हैं कि सरकारी में वो लाइट, वो चमक दमक बची नहीं। बट जितनी भी बची है वो आपकी जेब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, और वहाँ से जो आपको डिग्री और अनुभव मिलना है, डिग्री ने तो सेम रहना है बट अनुभव भी बहुत अलग और अच्छा होने वाला है। इसीलिए आपको एक सरकारी कॉलेज को चुनना चाहिए और वहाँ जाके जो है सरकारी कॉलेज की बेहतरी के लिए काम भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकारी कॉलेज है ये जो फ्री और अच्छी और सस्ती और मुफ्त और गुणवत्तापरक जो शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन, उसको देने के लिए जो है ये सरकारी संस्थान बने हुए हैं। और ये जो सरकारी संस्थान है ये हमारा राइट टू एजुकेशन जो है, हमारा जो शिक्षा का अधिकार, जो पढ़ने का अधिकार है, उस अधिकार को प्रशस्त करता है, मजबूत करता है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग जो है इन सरकारी संस्थानों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो लिए जो सरकारी संस्थान बने हैं हम वहाँ पर जाएं, वहाँ पर पढ़ें, और साथ ही साथ डिमांड भी करें अपनी गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी संस्थान जो है बनाए जाएँ, सरकारी कॉलेजेस बनाए जाएँ। तो ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आपके यहाँ पर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो आप उनके लिए ज़रूर ऑप्ट करिए। सिर्फ चमक दमक के चक्कर में आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जेब पर बहुत भारी असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।